आज हम ये बात करने वाले हैं कि आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में से क्या बेचना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो अगर आप नए हैं ऑनलाइन में, अगर आप ऑनलाइन के इस फील्ड में नए हैं, ई कॉमर्स की फील्ड में नए हैं, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी सवाल ज़रूर आया होगा या शायद आ गया है कि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचूं कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचूं। व्हाट शुड आई सेल। तो देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे कि आपको पता है, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट हुआ, कोई भी ब्रांडेड शूज़ हुए, जीन्स हुई, कपड़े हुए, कोई ब्रांडेड एफएमसीजी आइटम हुआ, ग्रोसरी आइटम हुआ, ये सब ब्रांडेड में आते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो कंपनी का सामान होता है वो। और नॉन ब्रांडेड आपको पता है, कोई भी नामी कंपनी नहीं है, लोकल है या फिर ऐसे ही लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है अच्छी खासी। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, देखिए आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों वेबसाइट या इसके अलावा और कोई भी इनमें बेच सकता है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। लेकिन बहुत से लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो कुछ आप पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखें कि ब्रांडेड के और नॉन ब्रांडेड के, तो आपको चुनने में आसानी होगी। अब क्या पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन का। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, मैं एक ये कहने के तौर पे ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्रांडेड प्रोडक्ट की। जैसे अगर आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में नहीं होती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, इसमें ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत होती है और नॉन ब्रांडेड में नहीं होती है। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं, मैंने इन पे वीडियो भी बनाए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। तो इनके लिए ब्रांड अप्रूवल लगता है, ब्रांड अप्रूवल लेटर लगता है, डॉक्यूमेंटेशन लगता है कुल मिला के। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी कीमत पे नहीं बेच सकते, तो कहानी यही ख़त्म हो जाती है। फिर आपके पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने का ऑप्शन बचता है। ठीक है ना। आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए और ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, अगर आप इसका डॉक्यूमेंट एक्वायर कर पा रहे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना, तो फिर इसके बाद आपका क्या है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आप में ब्रांडेड प्रोडक्ट में बेचने के। सबसे पहले तो प्राइजेस का चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई शूज़ बेचना है, आपको नॉन ब्रांडेड शूज़ तो मिल जाएगा, फिर भी 200, 250, अच्छा थोड़ा 400, 500, अच्छे से अच्छा थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन ब्रांडेड शूज़ में ऐसा नहीं होता, खासकर कि ब्रांडेड फॉर्मल शूज़, वो तो हज़ारों तक में भी जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में कोई भी फिक्स्ड मार्जिन नहीं होता। आप उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं और कोई भी रेट लगा सकते हैं। इसकी कोई एमआरपी निर्धारित नहीं होती। वहीं ब्रांडेड जो होते हैं, कंपनी का माल होता है, उसमें रेट निर्धारित होते हैं, एमआरपी टैग लगा होता है। उस एमआरपी से तो ऊपर बेच ही नहीं सकते हैं आप। मतलब अपना मार्जिन कितना भी ऊपर नीचे करें, हालांकि ज़्यादा गुंजाइश रहती भी नहीं है इसमें, फिर भी एक बात बता रहा हूँ, लेकिन एमआरपी से ऊपर तो आप बेच ही नहीं सकते हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में रेट सेट होता है, नॉन ब्रांडेड में नहीं होता है। ठीक है। तीसरी बात, एक बात है, इसमें नॉन ब्रांडेड में मार्जिन ज़्यादा रहता है। ठीक है। इसमें मार्जिन कम रहता है, लेकिन फिर लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचते हैं, मार्जिन कम रहता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इसकी कुछ भी वजह हो सकती है, काफ़ी वजह होती है। या तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में होती है, ठीक है ना, तो उनको बहुत कम मार्जिन भी बचता है ना, तो उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। ऐसे लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरा ये, जो खुद ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होते हैं, वो बेच लेते हैं, तो उनके पास तो माल भी बहुत होता है, सेल भी बहुत कर लेते हैं। तीसरी वजह क्या हो सकती है, तीसरी वजह ये हो सकती है, आपको शायद पता नहीं कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के अलावा नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी बेच रहे होंगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। कोई सेलर आप देख रहे हो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा होगा, पूरी संभावना है कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बेच रहा हो। ठीक है ना। तो इसकी कोई वजह होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कम मार्जिन वाली चीज़ बुरी ही हो। बस ये है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हो सकता है, इसमें नहीं। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया, प्राइस की डिफरेंस रहता है, मार्जिन का रहता है, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस आते हैं, लिस्टिंग चैलेंजेस।
मतलब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रहा, इसमें ये है अब ब्रांडेड प्रोडक्ट में कंपटीशन है। अब कुछ भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लो, रेड चीफ का शूज़ ले लो, या खाने पीने का कोई बिस्किट नमकीन ले लो, कोई फेस वॉश ले लो, क्रीम ले लो, तो और सेलर भी बेच रहे होंगे, ठीक है ना। और भाई प्राइस का वो चलता रहेगा, कभी किसी ने प्राइस कम कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, किसी ने कर दिया, कहाँ तक लड़ेगा आदमी, है ना। इतना आसान तो है नहीं। ये तो जीत उसी की होगी एक तरीके से जो सबसे सस्ते में लेके आ रहा है और सबसे सस्ते में बेच पा रहा है। तो इसमें भयंकर कंपटीशन है। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या भयंकर कंपटीशन, अगर आपकी जैसा वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं तो क्या वो लिस्ट कर पाएगा, है ना। ब्रांडेड तो मिल जाएंगे सेम। अभी मैंने कोई ब्रांडेड चीज़ डाली, सेलर्स ने देखा कि इसका चल रहा है तो वो भी बेचने लग जाएंगे उस ब्रांडेड चीज़ को, लेकिन नॉन ब्रांडेड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी अगली चीज़ ये है कि अब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग ट्रिक्स आजमाते हैं। क्या ट्रिक्स आजमाते हैं, आप देखेंगे कोई चीज़ है उसका कॉम्बोज में बेच रहे हैं। जैसे फेस वॉश है, उसके साथ स्क्रब का कॉम्बो बेच रहे हैं, 3 फेस वॉश का कॉम्बो बेच रहे हैं। ये कंपटीशन को काटने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कोई 200 ml का फेस वॉश है, एक सिंगल पीस, वो तो बहुत सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब किसका ऊपर आ रहा है वो बात की बात है। अब कॉम्बो में क्या होता है, लोग ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ा इसके लिए बिजनेस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ब्रांडेड चीज़ों को, कंपनी वाली चीज़ों को बेचने के लिए बिजनेस एक्सपीरियंस में क्या कॉम्बो बना दिए अलग अलग प्रोडक्ट के, या फिर उसी प्रोडक्ट के छोटे बड़े साइज़ के कॉम्बो बना दिए, ऐसे करके मतलब ट्रिक्स को आजमाते हैं। मतलब इतना सब आपको करना पड़ सकता है ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसके बाद भी अगर आपकी सेल नहीं हो तो कमाई कुछ नहीं होगी, पूरा सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वही नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आपको खास ट्रिक्स भी ज़्यादा, मतलब मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी कोई मतलब होशियारी की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुल मिला के मुझे क्या कंक्लूजन निकल रहा है इसका, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब यही निकल रहा है अगर आप नए हैं, आपको बिजनेस की समझ नहीं है, या फिर आपका बजट भी कम है, ठीक है ना, या फिर आप सस्ते रेट पे सोर्स नहीं कर पा रहे हैं माल, आप डॉक्यूमेंटेशन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट की, या मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़ दें। पहले नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में कमाई की कोशिश करें, करने की कोशिश करें। जब बिजनेस स्केल हो जाए, या आपको समझ आ जाए, या आपको तरीका आ जाए कैसे करना है मुझे, तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट में घुस सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बेचने का तो आपकी मर्जी है, आप ब्रांडेड बेचें, नॉन ब्रांडेड बेचें, दोनों थोड़ा थोड़ा बेचें, कोई भी ट्रिक आजमा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिस आदमी को बिजनेस समझ में अभी नहीं आया ऑनलाइन का, या अभी वो सोर्सिंग ढंग से नहीं कर पा रहा है, या कुछ बजट इश्यूज़ वगैरह जो भी हो, तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचें, ये है, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, तरीका बता दिया, क्या है, कैसे है, किस तरीके से लोग इसमें चलते हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या फ़ैसला करें, बस यही है। कुछ खास वो नहीं है इसमें, खास कंपैरिजन है, मानता हूँ अलग तो है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे ना। यही है, मेरे रियलिस्टिक जो बात थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है।